दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद के सिकरौना गांव का एक मामला है जहां एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई। और शिक्षिका की हत्या इसलिए कर दी गई कि दरअसल जो है एक तरफा प्यार जो है एक सनकी आशिक करता था। और सनकी आशिक के नाम जो है एक बार शिक्षिका ने एफआईआर दर्ज करवाया था। पुलिस ने उसको जो है पकड़ा था और डराया था, धमकाया था। उसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया था और उसका जो है अब अंजाम भुगतना पड़ा। और अंजाम की इस कदर भुगतना पड़ा कि शिक्षिका को अपनी जान देनी पड़ी। दरअसल मैं आपको बता दूं, पूरी घटना के जिक्र मैं करता हूं, बताता हूं पूरी घटना जो है। ये फरीदाबाद का जो सिकरौना गांव है, इस सिकरौना गांव में यानी सेक्टर 58 थाना एरिया सिकरौना गांव लगता है। और यहाँ जो है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी जो है स्कूल है। और इसी स्कूल में जो है संध्या नाम की एक शिक्षिका जो है वो पढ़ाती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि संध्या नाम की शिक्षिका इसके पहले जहां पढ़ाती थी, वहां ये जो आशिक सनकी नाम का जो ये आशिक है, ये आशिक इनके पीछे जो है ये पड़ा रहता था। इनका इस आशिक का नाम है अमित। यह कोट गांव का निवासी है और इनके पीछे पड़ा था क्योंकि उसके परिवार की जो है वह स्कूल थी। तो जब इसके पीछे पड़ा तो उसके बाद यह उस स्कूल को छोड़ करके उसके बाद सिकरौना वाली स्कूल में इन्होंने ज्वाइन किया और बस से आना जाना होता था। लेकिन वह आशिक जो एक तरफा जो सिरफिरा आशिक था, वह इनका पीछा नहीं छोड़ा था। हालांकि इन्होंने पुलिस से भी कंप्लेन की, पुलिस के जो है संज्ञान में जो है जानकारी दी थी, यह मामला था भी। लेकिन फिर भी जो है यह सनकी आशिक प्लान बनाया और शिक्षिका की जो है हत्या करे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब छेड़खानी मामले में शिक्षिका ने जो है पुलिस कंप्लेन किया था, उसी को लेकर के जो है खुन्नस खाया हुआ यह आशिक स्कूल पर पहुंचता है। और स्कूल पर पहुंचने के बाद जो है वह बताता है स्कूल वालों से कि आप जाकर के मैडम से बता दो कि विक्की मिलने आए हैं, विक्की उनसे मिलना चाहते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो संध्या मैडम है, यानी संध्या जिनका जो शिक्षिका है, शिक्षिका का नाम संध्या है, तो संध्या के पति का नाम जो है वह विक्की है। तो उसको लगा कि धूल मिट्टी में इस तरीके से जो है विक्की, हमारे पति जो है वहाँ कैसे आ सकते हैं। उसके बाद वह तुरंत बाहर निकलती है पति को देखने के लिए। और जैसे बाहर निकलती है वैसे जो है यह सिरफिरा आशिक अमित जो है जग घसीट लेता है और चाकुओं से जो है वो ताबड़तोड़ वार करने लगता है। इतने में कई लोग जो है स्कूल के लोग दौड़ते हैं बचाने के लिए, लेकिन वह चाकू दिखा के डराता है और मैडम के सीने पर चढ़ जाता है, गिरा करके। उसके बाद जो है कम से 32 से 40 बार जो है यह वार करता है। सीसीटीवी के हालात अगर देखेंगे, वहाँ का अगर ये आप फोटोज देखेंगे तो आप जो है हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी कोई दरिंदा हो सकता है। और उसके बाद जो है इतने चाकुओं यानी चाकुओं से मारने के बाद जो है पूरा शरीर जो है संध्या शिक्षिका की छलनी कर देता है। उनकी मौके पर ही जो है मौत हो जाती है। अब यह सिरफिरा आशिक उसके बाद वहां से बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद जो है भाग जाता है। लेकिन पुलिस जो है 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, इस सिरफिरे आशिक को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने जो है पकड़ा, अब जो है गिड़गिड़ा रहा है दरिंदा। दरिंदा तो वो तो हत्या किया है, लेकिन अब गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों मैं तो कहता हूं ऐसे दरिंदों को जो है समाज क्या, इससे दरिंदों को जेल में ही रहने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कोई कानून इस तरीके से बना दिया जाए कि जो इस तरीके की दरिंदगी करते हैं, इस तरीके का जो है जो हत्या या घटना को अंजाम देते हैं, तो ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि उनके साथ भी इसी तरीके की घटना कर दी जाए। कोई मतलब नहीं है ऐसे अपराधियों को जेल में बैठा करके खाना खिलाना, भोजन खिलाना, सब कुछ कराना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश जो है वो संविधान से चलता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस की भी अहम भूमिका होती है, जिसके वजह से हाथ जो है वो बंधे हुए हैं प्रशासन और न्यायालय के, कि उनको जो है कानून के दायरे में ही रह करके जो है कार्य करना होता है। मैं आपको बता दूं कि संध्या अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संध्या जो है अपने 2 बच्चों को छोड़ करके गई हैं। एक जो है संध्या का 7 साल का बेटा है और 5 साल की जो है बेटी है। ये 2 बच्चे जो है अब बिना माँ के हो गए। एक सिरफिरा आशिक के चक्कर में इन बच्चों को क्या पता कि मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि संध्या ने इस जो है सिरफिरे आशिक से, सनकी आशिक से, यानी जो है एक तरफा प्यार में कई बार उन्होंने जो है पीछा छुड़ाने के लिए प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने स्कूल छोड़ करके और दूसरी स्कूल उन्होंने पकड़ी थी। लेकिन उनको क्या पता था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि हमको अपनी जान देनी पड़ेगी और वहां भी यह दरिंदा जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं काफी दिन से जो है यह संध्या के पीछे पड़ा हुआ था। जब ये अन्य स्कूल में पढ़ा रही थी तब से पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब यहाँ आई, यानी दूसरे स्कूल में, जैसा मैं आपको बताया कि ये जो है सिकरौना सरस्वती सीनियर सेकेंडरी में जो है ये आई, तो यहाँ भी इनके पीछे ये पड़ गया।
अब दोस्तों संध्या जो है वो फिरोजपुर की रहने वाली हैं। अब संध्या के बच्चों का क्या होगा? माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन अब बच्चे जो हैं वह चलिए पिता है, तो बहरहाल छोटे बच्चे हैं, तो सामान्य बात है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको माँ की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों देश में ऐसे भी दरिंदे हैं। ये क्राइम घटना बताने का मतलब जो है, सच्ची जो घटना लेकर हम आए हैं, इसका मतलब जो है आपके दिल के को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि दरिंदे जो है वह किसी भी वक्त जो है गिद्ध की तरह आपको देख रहे हैं और किसी भी वक्त आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और पुलिस के सहारे आप बैठे हैं, लेकिन आप अपना खुद जो है अपने आप को सुरक्षित करिए। तो यानी आप जो है इस घटना और ये संध्या की जो है इस हत्या से एक बात तो समझ में आती है कि ऐसे दरिंदे अगर किसी के पीछे पड़ गए तो आप समझ लीजिए कि जब तक उसकी जान नहीं ले लेंगे तो इन दरिंदों को जो है रहम नहीं। बहरहाल अब जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है न्यायालय के तहत। हम न्यायालय से उम्मीद हम लोग करते हैं कि इसको जो है फांसी के फंदे पर इस दरिंदे को भी जो है लटकाया जाए और दुनिया में जो है उसकी फोटो यानी मीडिया जो है उसको दिखाए। यह जो है इतने 32-40 चाकू मारने वाला शिक्षिका को जो है दरिंदा आज जेल के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से फांसी पे लटका। आपका क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।